हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में अल्टरनेटिंग करंट की कुछ टॉपिक किए थे। नाउ आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में। तो फर्स्ट है एसी जनरेटर। जनरेटर होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड एसी जनरेटर क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो मैग्नेट्स लिए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल चाहिए हमें। तो दो हमने मैग्नेट के पीसेस लिए हैं, या आप होर्सशू मैग्नेट ले सकते हो। होर्सशू मैग्नेट में एक एंड उसका नॉर्थ पोल होएगा और एक साउथ पोल होएगा। या आप दो मैग्नेट्स तो इस तरह से रखो कि एक का साउथ पोल दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को फेस करे, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। इसके बीच में हमने लेनी है एक आर्मेचर कॉइल। यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर शेप की आर्मेचर कॉइल ली है। और फिर हमने एक रिंग ली है R1, उससे साथ ब्रश अटैच किया है B1। नीचे एक और रिंग ली है R2, और इससे साथ भी हम ब्रश अटैच करेंगे B2। क्लियर? ये R1 R2 जो हैं वो स्लिप रिंग्स हैं। स्लिप रिंग्स मीन्स होलो मेटालिक रिंग्स हैं जो कि कनेक्टेड है आर्मेचर कॉइल के। ये रिंग्स जो हैं वो रोटेट करेंगे जैसे जैसे आपकी कॉइल रोटेट करेगी। और जो ब्रशेज़ हैं वो मेटल प्लेट्स या कार्बन रोड्स के ब्रशेज़ हैं, टू फ्लेक्सिबल। इनको हमने फिक्स रखा है और ये कॉन्टैक्ट में है विद R1 एंड R2। ब्रशेज़ का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि ये करंट पास करते हैं फ्रॉम द आर्मेचर कॉइल टू द लोड रेजिस्टेंस R। जैसे कि अब हमने यहाँ पर जो ब्रशेज़ हैं उनको कनेक्ट कर दिया किसके साथ? लोड रेजिस्टेंस R के साथ। लोड का मतलब क्या होता है कि इसके अक्रॉस हमें सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी जो कि प्रोड्यूस होएगी। अब ये बीच में हमने एक्सिस दिखाई है, इस एक्सिस के अबाउट आर्मेचर कॉइल को रोटेट करवाना है। आर्मेचर कॉइल को जैसे आप रोटेट करवाओगे इन द मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाने से थीटा चेंज होएगा। थीटा चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब वहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगी मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस हो जाएगी। अब सपोज करते हैं जो हमारा फर्स्ट है PQ जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। PQ डाउनवर्ड जा रहा है मीन्स फोर्स हमारी डाउनवर्ड है। एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डायरेक्शन निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग फ्लाइमेंस राइट हैंड रूल। जनरेटर में राइट लगता है एंड मोटर्स में लेफ़्ट लगता है। तो यहाँ पर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे और करंट की आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। अगर PQ डाउनवर्ड जा रही है तो RS ऊपर की तरफ आएगी। एंड सिमिलरली आपने यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन निकाल लेनी है। आप उल्टा भी एज्यूम कर सकते हो, उल्टा रोटेट भी करवा सकते हो कॉइल को, मीन्स PQ को ऊपर ला सकते हो और एंड RS को नीचे। तो यहाँ पर आपके पास करंट की डायरेक्शन फिर उल्टी आ जाएंगी। अब अगर हम एज्यूम करें कि PQ जो है वो इनवर्ड मूव कर रही है, तो जो करंट की डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है फ्रॉम P टू Q एंड इन R2S में आ रही है फ्रॉम R टू S। और हाफ रोटेशन के बाद जब कॉइल हाफ रोटेशन कर जाएगी तो AB जो आएगी वो बैक पे आ जाएगी, मीन्स एट द प्लेस ऑफ RS आ जाएगी, और जो RS है वो PQ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन फिर उल्टी हो जाएगी। अब आ जाएगी S टू R और उसमें आएगी Q टू P, मीन्स पहले आ रही थी P टू Q एंड R टू S, और अब आ रही है हाफ रोटेशन के बाद S टू R एंड देन P टू Q। मीन्स ये एक बार पॉजिटिव करंट दे रहा है और एक बार नेगेटिव करंट दे रहा है। ये हमने फिगर में जैसे शो किया हुआ है। तो हम जब इसको रोटेट करवा रहे हैं और जो ये ग्रीन डॉटेड लाइन है यहाँ से आपके पास रोटेशन की डायरेक्शन आ रही है।
और फिर नीचे हमने ब्लू एरो से करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है। तो फर्स्ट में आ रही थी P2Q, देन R2S, एंड इन सेकंड फिगर देखो S2R, एंड देन Q2P आ रही है। क्लियर। तो एसी जनरेटर क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बट इन अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Now what will be the principle of AC generator? AC generator is based on the principle of EMI, means electromagnetic induction. इसी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या लिया है, फील्ड मैग्नेट्स लिए हैं, आर्मेचर कॉइल लिए हैं, स्लिप रिंग्स लिए हैं, ब्रशेस लिए हैं, लोड लिया है, लोड रेजिस्टेंस आर लिए, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। और वर्किंग क्या है कि आर्मेचर कॉइल को हमने रोटेट करवाना है कि PQ नीचे जा रही है एंड RS कम्स अप ऊपर आ रही है फ्रॉम द प्लेन ऑफ द डायग्राम, एंड देन इंड्यूस EMF एंड हेंस करंट इज सेट अप इन द coil. Then we will apply Fleming's right hand rule. By Fleming's right hand rule, the direction of the current is PQRS, R2B2, B1 R1 P. ये जो लॉड है वहाँ पर दिखाया हुआ है। सी इन द फिगर, यहाँ पर हमें क्या दिखा रखे कि जब ये करंट यहाँ से नीचे जा रहे हैं, देन ये जा रहा है B2 के पास, देन R2 के पास, देन R1, देन B1 और देन लोड रेजिस्टेंस R। क्लियर। सो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शंस आ जाएंगी, एंड आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की क्या डायरेक्शन आ जाएगी, PR1 B1 B2 R2 SR QP. If one way of the current is taken as positive, सपोज जो हमने फर्स्ट वाला है उसको पॉजिटिव मान लिया, देन आफ्टर हाफ रोटेशन जो करंट की डायरेक्शन आ रही है वो रिवर्स आ रही है, सो दिस रिवर्स करंट विल बी टेकन एज नेगेटिव, इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। देयरफॉर करंट इज सेड टू बी द अल्टरनेटिंग, और जो कॉरस्पॉन्डिंग वेव बनेगी आपके पास वो बन जाएगी साइनोसॉइडल वेव। नाउ ये हमने बी की डायरेक्शन दिखा दी, ये आर्मेचर कॉइल दिखा दी, उसकी रोटेशन दिखा दी, और हर पे हमने क्या निकाल दी, डायरेक्शन निकाल दी। नाउ फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, NBA cos ऑफ थीटा एट टाइम t विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा t। टाइम ज़ीरो पर हमने थीटा को ज़ीरो एज्यूम किया, मीन्स जो B और A के बीच में एंगल है वो ज़ीरो बन रहा है, एंड देयरफॉर जो फाई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, NBA cos ओमेगा t। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास आ जाएगा d∅dt। d∅dt हम क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज जो EMF का फॉर्मूला होता है वो होता है -d∅dt। सो d∅dt इज इक्वल टू होएगा -NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, एंड EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, -d∅dt, दैट इज़ NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। अब यहाँ पर हमारे पास NBA ओमेगा, अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम EMF आ जाएगी, सो हम इसको पुट कर सकते हैं E0। सो E की वैल्यू आ गई E0 साइन ओमेगा t, जहाँ पर E0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है, एंड दैट इज़ NBA ओमेगा। नाउ ये हमने दिखा रखा है कि π/2 पर जो E की वैल्यू है वो कितनी हो रही है, E0 हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो π/2 पे होती है, एंड दैट इज़ 1। सो और यहाँ पर जब 0 to π/2 है तब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, देन डिक्रीज़, और देन फिर नेगेटिव में इंक्रीज़, फिर ये ज़ीरो होएगी अगेन, और इसी टाइप से ये कर्व आगे चलती जाएगी, साइनोसॉइडल वेव बनती जाएगी। हमारे पास ये मैथमेटिकली भी साइनोसॉइडल बन रही है, और हमने डायरेक्ट रोटेशन से देखा था तो हाफ रोटेशन के बाद भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही थी, मींस वहाँ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि साइनोसॉइडल वेव बनेगी। और यहाँ से जब हमने डेरिवेशन की तो हमारे पास साइन का ही फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ से तो हम डायरेक्टली ही साइनोसॉइडल वेव ड्रॉ कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करवाएंगे इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो इसमें हमने उल्टा लेके चलना है, उसमें हमने क्या करवाया था, मैकेनिकल को कन्वर्ट करवाया था इनटू इलेक्ट्रिकल, और इसमें हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो हमें यहाँ पावर सप्लाई देनी पड़ेगी फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इसी कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, पावर सप्लाई। मोस्टली डीसी पावर सप्लाई लेते हैं हम फॉर अ सिंपल मोटर। डीसी का मतलब जो डायरेक्ट करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग नहीं, डायरेक्ट। तो मोस्टली हम वही लेते हैं। फील्ड मैग्नेट्स कोई भी ले सकते हो, जैसे हमने उसमें ली थी नॉर्थ और साउथ पोल चाहिए हमें। परमानेंट भी ले सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकते हो। फिर हमें चाहिए आर्मेचर कॉइल, जिसको हमने रोटेट करवाना है, इसको हम रोटर कॉइल भी बोलते हैं। कम्यूटेटर चाहिए हमें, ब्रशेस चाहिए और एक्सेल चाहिए। कम्यूटेटर रिंग्स या स्लिप रिंग्स, ब्रशेस जो हमने उसके साथ अटैच करने हैं, और एक्सेल क्या होएगा हमारे पास, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट वगैरह में मोटर यूज़ की है तो आपने देखा होगा, या टॉयज़ में भी आती है, तो उसकी जो रोटेटिंग एक्सिस होती है, एक पतली सी बाल निकल रही होती है मोटर में से, जो रोटेट करती है एक्चुअली में बहुत तेज़ तेज़, जिससे आगे हम फ़ैन वगैरह लगाते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक कूलर वगैरह प्रोजेक्ट्स में बनाते थे पहले लोअर क्लासेस में, या वो एग्जॉस्ट फैन बनाते थे, तो उसमें आपने मोटर यूज़ की होगी और आपने उसकी बार वो देखी होगी जो रोटेट करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेल। क्लियर। अब व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर produces a magnetic field around it. Current carrying conductor produces a magnetic field around it. ये जैसे हमने यहाँ पर मोटर शो की हुई है, दिस इज़ नोन एज एक्सल, जो रोटेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसका डिटेल्ड डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ये हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हमने उसका शो किया हुआ है। ये हमने बीच में ली है आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल लिए तो हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है विद द बैटरी, और इसके बीच में हमने लगानी है स्लिप रिंग्स और कार्बन के ब्रशेस लिए हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगी, करंट पास होएगा और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको एक फोर्स मिलेगी। और जब यहाँ पर आप फोर्स निकालोगे बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इस पे फोर्स आएगी डाउनवर्ड और इस पे आएगी अपवर्ड। तो ये इस पर एक टॉर्क ऐड करेगी, जिसकी वजह से ये आर्मेचर कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। अगर ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी मीन्स हमारी मोटर बन गई। मोटर का काम क्या होता है, रोटेशन प्रोड्यूस करवाना। क्लियर। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ 4th यूनिट।